थाना प्रभारी की लापरवाही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस केस में हम गए भी थे जी। लेकिन थाना प्रभारी सुनने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं था। और ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिक्वेस्ट था, वो अपना बार बार दिखा रहा था कि हम रिकॉल दिए हुए हैं थाना में, फिर भी थाना प्रभारी उसको नहीं माने और उस बेचारा को निर्दोष को कोर्ट भेज दिए। नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत असहनी में हुए पुलिसिया कार्रवाई की चर्चा जोरों पे है। मामला क्या है वो आपको बता दें। दरअसल में 21 फरवरी की रात में रसूलपुर थाने की पुलिस थानाध्यक्ष प्रभात कुमार के नेतृत्व में असहनी गांव में धनंजय पांडे के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर धनंजय पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है और पहुंचकर वहां धनंजय पांडे के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। धनंजय पांडे पर एक मामला है, वो न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में लंबित है और इस मामले में धनंजय पांडे बेल पर हैं। यह जानकारी खुद धनंजय पांडे ने सारण लाइव को दी है और उनका ये कहना है कि जब पुलिस आधी रात को उनके घर पहुंची तो उन्होंने यह कहा कि किस मामले में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई है, इस बात की जानकारी दी जाए। तो पुलिस के जो थानाध्यक्ष हैं वहाँ उन्होंने कहा, प्रभात कुमार के द्वारा यह कहा गया कि आप थाने पर चलिए तो आपको बताया जाएगा। ये जानकारी खुद धनंजय पांडे ने सारण लाइव को दी है और उनका यह कहना था कि पुलिस से बार बार पूछने के बाद भी पुलिस नहीं बताई कि किस मामले में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंची है। साथ ही साथ धनंजय पांडे ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि वे बेल पर रिहा हैं और उन्होंने बेल करा लिया है। इसके बावजूद भी पुलिस ने एक नहीं सुनी। मामला बढ़ता गया और करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा असहनी में होता रहा। धीरे धीरे करके धनंजय पांडे ने एक और जहां अपने समर्थकों को बुला लिया, वहीं दूसरी ओर थानाध्यक्ष प्रभात कुमार के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस को वहां बुलाया गया। इसके बाद लोगों के कहने पर धनंजय पांडे ने अपनी गिरफ्तारी दी और वे पुलिस के साथ रसूलपुर थाना पर सुबह पहुंचे। रसूलपुर थाने पर पहुंचने के बाद वहां भी कई देर तक इस बात को लेकर टाल मटोल व मशक्कत होती रही कि धनंजय पांडे किस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं यह बताया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पुलिस द्वारा बताया नहीं गया और पुलिस ने धनंजय पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कोर्ट ने वहां से सीधा धनंजय पांडे को वापस भेज दिया और यह कहा कि इस मामले में वे ऑलरेडी अपनी जमानत करा चुके हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की किरकिरी हो रही है, पुलिस को लेकर कई तरीके की बातें हो रही हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई पर। आपको यह भी बता दें कि यह मामला सारण एसपी डॉक्टर आशीष कुमार के संज्ञान में जब आया तो पुलिस ने मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी की और प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया कि गिरफ्तारी के दौरान और छापेमारी के दौरान धनंजय पांडे के द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। और जब यह मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि ऑलरेडी उन्हें जमानत प्राप्त है, लिहाजा न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में हमने एक माँ के पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह से बात की तो धूमल सिंह ने पुलिस के इस कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि यह कहीं से उचित नहीं है। धूमल सिंह ने यह भी कहा कि धनंजय पांडे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वह गलत है, पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है तो यह काफ़ी गलत है, पुलिस को सोच समझकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। धूमल सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि कई बार वहां पुलिस को रिकॉल, बेल का जो रिकॉल होता है वो दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर सुनवाई नहीं की और एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसा एकमा के पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह का भी कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले में लोग सारण एसपी पर न्याय की दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों को यह विश्वास है कि सारण के एसपी इस मामले में न्याय जरूर करेंगे और जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पीड़ित धनंजय पांडे के द्वारा इस मामले में जाँच के लिए सारण के डीआईजी नीलेश कुमार से मिलकर एक आवेदन दिया गया है और निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। धनंजय पांडे ने इस बात का आरोप भी लगाया है कि जब धनंजय पांडे को पुलिस ने रसूलपुर थाने में बिठाया था तो इस दौरान उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनसे यह कहा गया कि आप अपना जनेऊ भी उतार दीजिए। धनंजय पांडे का यह आरोप है पुलिस पर कि धार्मिक भावनाएं आहत की गई। वे 2 बार के पूर्व बीडीसी सदस्य रह चुके हैं, पुलिस ने इसका भी ध्यान नहीं रखा और धनंजय पांडे का यह आरोप है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनका मानमर्दन किया। वहीं इस मामले में जब हमने जानकारी के लिए रसूलपुर थानाध्यक्ष प्रभात कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस जब रेड करने पहुंची तो पुलिस के साथ वहां लोगों ने काफ़ी नोकझोंक की, लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद काफ़ी संयम बरता और काफ़ी संयमित तरीके से पुलिस ने वहां कार्य किया। पुलिस के साथ बदसलूकी की बात भी रसूलपुर थानाध्यक्ष कह रहे हैं। इस मामले की जानकारी के लिए जब हमने सारण के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष से संपर्क किया तो एसपी साहब का यह कहना था कि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी की गई, मतलब धनंजय पांडे की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और रेड के समय
धनंजय पांडे के द्वारा कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में कोर्ट भेजा गया। वहीं इस मामले में धनंजय पांडे का कहना है कि घर पे जब पुलिस पहुंची थी तो भी उन्होंने कई दफ़े कागज़ दिखाए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और वहाँ रसूलपुर थाने पर पहुंचने के बाद भी न्यायालय द्वारा जो बेल दिया गया था वह कागज़ भी दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने एक भी सुनवाई नहीं की और धनंजय पांडे को जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और देखना होगा कि इस मामले में आगे सारण एसपी क्या कार्रवाई करते हैं। लोगों की नज़रें सारण एसपी के अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। आप सारण लाइव देख रहे हैं, बने रहिए इस खबर में आगे के विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ। क्या क्या मामला है वो? हाँ, मालूम हुआ है हमको जी, उसमें थोड़ा सा थाना प्रभारी की लापरवाही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस केस में हम गए भी थे जी, लेकिन थाना प्रभारी सुनने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं था। और ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है उसमें थाना प्रभारी कहीं से डील तो नहीं हो रहे हैं? हो सकता है किसी दबाव में ही थाना प्रभारी इस तरह का हरकत किए हैं, इसलिए कि जो रिक्वेस्ट था वो अपना बार बार दिखा रहा था कि हम रिकॉल दिए हुए हैं थाना में, फिर भी थाना प्रभारी उसको नहीं माने और उस बेचारा को निर्दोष को कोर्ट भेज दिए। आखिर कोर्ट में उसकी जमानत हो ही गई। जमानत क्या हो गई, कोर्ट के द्वारा उसको रिहा कर दिया गया। इससे प्रशासन को थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।